नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज 26 नवंबर है। इतिहास की ये वो काली तारीख है, जब भी इसे याद करते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वजह ये कि आज ही के दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दिल में कुछ आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था और मुंबई में देश के इतिहास का सबसे बड़ा एक टेरर अटैक आज के दिन हुआ था। इसीलिए आज की तारीख कहेंगे कि इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में, काले पन्नों में दर्ज हो गई है। जी हाँ, करीब 150 लोग इसमें मारे गए थे। 15 हमारे जो पुलिस के अफसर थे, जो जवान थे, वो शहीद हुए। इसके अलावा एनएसजी के 2 कमांडोज चले गए और जो जान माल का जो भारी नुकसान हुआ है उसकी कोई गिनती नहीं है। आज भी उसका एस्टिमेट हम नहीं लगा सकते। आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि उस दिन एक कैसा माहौल था। असल में रात के 10:30 बजे थे और ये वो वक्त था जब मैं इसी दफ्तर में हुआ करता था। इंडिया न्यूज़ नेशनल का मैं पार्ट था और हमारा एक प्रोग्राम जाता था क्राइम टाइम। तो रात को 10:30 बजे हमने पूरे दिन तैयारी करी, शो बनाया आप लोगों के लिए। रात को जैसे ही वो शो चलना शुरू हुआ, अचानक 2 मिनट बाद ये खबर आती है, बाहर से आवाज़ आती है टॉकबैक में कि फटाफट नीचे ब्रेकिंग चलानी शुरू करो कि मुंबई में गोलीबारी और फायरिंग शुरू हो गई है। हमें लगा कि 2 गुटों के बीच में, मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी भी गोलीबारी कोई बड़ी बहुत ज़्यादा खास बात नहीं होती है, लेकिन हो गई होगी 2 गुटों के बीच में। तो हमने ऊपर हमारा प्रोग्राम चलता रहा और नीचे हमने बड़ी ब्रेकिंग शुरू कर दी कि मुंबई में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी। विदिन 5 मिनट्स खबर आती है कि मुंबई में कई जगहों पर गोलीबारी। CST स्टेशन हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उसके अलावा चाहे वो लिपार्ड कैफे हो, और 1-2 जगहों पे ऐसा था कि कई जगहों पे तो अचानक से सबका ध्यान गया कि आखिर मुंबई में ऐसा क्या हुआ कि भाई हर जगह पे ऐसे गोलीबारी क्यों हो रही है। विदिन 10 मिनट्स खबर आती है कि ये एक गोलीबारी नहीं है बल्कि ये मुंबई में आतंकी हमला हुआ है। तो बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात थी कि मुंबई में एकदम से अचानक इतना बड़ा हमला, और जिसमें कि AK-47 और AK-56 जैसे बड़ी मशीन गन और हथियारों से गोलीबारी हो रही है। जैसी टेरर हमले की खबर आती है, हमारा प्रोग्राम बीच में ही गिरा दिया जाता है एंड फुल प्लेट ब्रेकिंग शुरू हो जाती है कि मुंबई में बहुत बड़ा हमला हुआ है, मुंबई में बहुत बड़ा आतंकी हमला, दहशतगर्दों ने मासूम जनता पर जलाई गोलियां, ये सब चीज़ें तमाम। लेकिन एक स्प्रिट थी कि हमारा शो गिरा दिया गया। हम चाहते तो वहाँ से विड्रॉ कर लेते, क्योंकि उस वक्त जो ऑफिस में रुके हुए लोग थे वो थे जिनकी 2 या 3 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी और रात को 12 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती थी। 10, पौने 11 का टाइम था, ये 10:30 और पौने 11 का। तो उस वक्त आधे से ज़्यादा लोग ऐसे थे ऑफिस में जो निकलने वाले थे ऑफिस से। लेकिन आप स्पिरिट देखिए उन जर्नलिस्ट की कि फटाफट से भगदड़ वाला माहौल हुआ और 11 बजे तक ये श्योर हो गया, क्योंकि 11 बजे कुछ 6 आतंकी कुल वो ताज होटल में जाके घुस चुके थे। उससे पहले वो ताज होटल के रास्ते में जो एक लिपार्ड कैफे आता है, वो बड़ा एक आलीशान कैफे था जहाँ पे विदेशी अक्सर मेहमान आके वो चाय कॉफ़ी पीते थे, कुछ खाना पीना करते थे। उन पर गोलियां चलाई गई, वहाँ काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। उसके बाद वही 6 दहशतगर्द जाके घुस जाते हैं ताज पैलेस में, और ताज पैलेस में जो उन्होंने खूनी संग्राम एकदम कह सकते हैं कि तांडव मचाया कि जो सामने आया गोलियों से भून डालो। क्या लाइटें, आलीशान लाइटें, क्या झूमर, क्या फ्लावर पोट, एकदम तहस नहस सब कुछ कर दिया। समझते देर नहीं लगी कि अगर मुंबई पे आतंकी हमला हुआ है तो देश का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला होगा, जिसे इस सिलसिलेवार ढंग से अंजाम दिया गया है कि मुंबई की सब प्राइम लोकेशंस को टारगेट किया गया है, चाहे वो नरीमन हाउस हो, चाहे वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो, या फिर ताज होटल हो, लिपार्ड कैफे हो, तमाम उन जगहों को चुना गया था। इस बीच खबर आती है कि इन्होंने पुलिस की गाड़ी को रोककर उनसे हथियार लूट लिए और पुलिस वालों को मार दिया। एक बड़ी खबर हो जाती है कि कितने इस टेरर अटैक में जो आतंकी है वो कितने इन्वॉल्व हैं। जैसे कि वो एक सर पे कफन बांध के आए हो कि आज तो हमें कुछ करना ही है, आज तो या तो मार देंगे या फिर मारे जाएंगे। खैर, उस रात फिर ये हुआ कि हम लोग जैसे भी इनपुट आना शुरू हुआ, मुंबई फोन लगाया ब्यूरो को, फटाफट ब्यूरो से इन्फॉर्मेशन लेनी शुरू करी। वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे वो इतने पैनिक में थे कि कोई खबर दे पा रहा था, कोई नहीं दे पा रहा था। कभी फोन उठ रहा था, कभी फोन में से आवाज़ आ रही थी भगदड़ की, शोर की, गोलियों की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि रिपोर्टर्स जो थे वो लोकेशन पे पहुंच चुके थे। हमारे ब्यूरो ने उस वक्त बहुत अच्छा काम किया था कि वो टाइम रहते एकदम लोकेशन पे पहुंचे, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बहुत अच्छी कवरेज की, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाई, और हम लोग वही इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफर करते रहे अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए।
तो उस वक्त एक ऐसी स्पिरिट थी कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, देश पे हमला नहीं हुआ है, ये हमारे जहन पे हमला है, ये इंसानियत पे हमला है। हम लोगों ने एकदम अब भूल गए हम लोग कि हमें घर जाना है, रात का टाइम है। उस रात जो लोग ऑफिस में मौजूद थे, मुश्किल से 10% स्टाफ अपने घर गया होगा। पूरी रात कवरेज चली, पूरी रात एंकर स्टूडियो में खड़े होकर एक एक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहा, और पूरी रात जो डेस्क के, जो स्क्रीन के पीछे के लोग होते हैं, जो इनपुट और आउटपुट के लोग होते हैं, पूरी रात स्ट्रगल करते रहे, खबरें मंगाते रहे और एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। ये वो टाइम था जबकि एक एकता वाला टाइम था कि जितना अच्छा कवरेज हम आप लोगों को पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। अगले दिन सुबह होती है, पूरी रात हमें लगे हो चुकी थी, अगले दिन सुबह हुई, तब भी हम मतलब नींद भी थी आंखों में, थकान भी थी चेहरों पे, लेकिन कोशिश थी कि नहीं अभी हमें और करना है। जो बॉसेस थे वो इस तरह का मैनेजमेंट बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग एटलीस्ट रात को रुके हैं उन्हें घर भेज दिया जाए, और जो सुबह टीम आई है फ्रेश, अब उनसे काम लिया जाए। बहुत कहा बॉसेस ने कि आप लोग चले जाइए, आप पूरी रात के थके हुए हैं, लेकिन मन नहीं था कि जब तक इस मुंबई हमले पे कुछ एक्शन नहीं होता, ये इन आतंकियों को मार गिराया नहीं जाता, जब तक ये नहीं हो जाता कि हाँ अब मुंबई के ऊपर से खतरा टल गया, तब तक घर नहीं जाएंगे। 26 तारीख को जो रात को हमला हुआ वो 27 तक चला, 28 तक चला, और यहां तक कि 29 तारीख की सुबह ये डिक्लेयर हुआ कि अब सब आतंकियों को मार दिया गया है। एंड आप विश्वास शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीनन बहुत से लोग उस वक्त ऐसे थे जो लगातार 3 दिन तक ऑफिस में रुके, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। उस स्पिरिट, उस एंथुजियाज्म के साथ हमने वो कवरेज की थी और आप लोगों तक पहुंचाई थी। खैर, ये तो कहानी थी मुंबई हमले की। उस बीच 26 तारीख की रात को ही दिल्ली से एक टीम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट के जरिए मुंबई भेज दी गई। उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, हम लोग सुनते थे, लाइव चल रहा है बुलेटिन्स में, मुंबई से कवरेज हो रही है, लोग बता रहे हैं पीछे गोलियों की आवाजें आ रही हैं, ताज होटल को जलाया जा रहा है, शोर शराबे की आवाजें हैं, कई रिपोर्टर्स जख्मी हुए उसमें, किसी को गोली लगी, कोई गिर गया धक्के मुक्की में, गिर के वो जख्मी हो गया, लेकिन वो एक अलग स्पिरिट थी कि सब ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अब मुंबई हमले को 13 साल का लंबा वक्त गुजर चुका है। 2008 की ये बात थी, और 13 साल बाद आज भी अगर मैं कहूं तो वो जख्म आज भी ऐसे कैसे जिंदा है जहन में, और जब तक शायद मैं जीऊंगा मैं उस चीज को कभी, एक्सपीरियंस को कभी नहीं भुला पाऊंगा। वो बुरी यादें हमेशा मेरे जहन में रहेंगी कि किस तरीके से महज 10 आतंकियों ने पूरी मुंबई में मौत का तांडव और कह सकते हैं कि खून की होली खेली थी। इसमें जो लोग मारे गए उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि, जो हमने पुलिस वाले और मुंबई पुलिस के अधिकारी गंवाए उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और एनएसजी कमांडोज लोग उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि। लेकिन हाँ, मैं इस ट्रिब्यूट के साथ साथ एक हौसला अफजाई करना चाहूंगा उन रिपोर्टर्स की जिन्होंने उस वक्त जान की परवाह किए बिना उस डेंजर जोन में जाके आपको एक एक कवरेज दी है, चाहे फोटोज के जरिए दी हो, चाहे वीडियोस के जरिए दी हो, चाहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए दी हो, वहां से लाइव हुए हैं। तो मैं पीछे गोलियों की आवाज आ रही है, बाहर बंकर्स में छुप छुप के जैसे लोग बैठते हैं, इस तरीके से किसी ने फुटपाथ का सहारा लिया हुआ है, किसी ने पेड़ का सहारा लिया हुआ है, हर आदमी कहीं ना कहीं छुप के आप तक कवरेज कर रहा था। मैं उन सबको ना एक उनकी हौसला अफजाई करना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो किसी भी मीडिया ग्रुप से हो, ये मैटर नहीं करता कि वो इंडिया न्यूज का पार्ट थे या नहीं थे, ये है या नहीं है। मैं बहुत बड़ा सैल्यूट देता हूं उन लोगों को जिन्होंने कवरेज की और सच्चाई को आप तक पहुंचाया। आज 13 साल बाद हम चीजों को तो नहीं बदल सकते, जो जान माल का नुकसान हुआ उसे वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक ऐसी क्षति हुई थी देश की जिसे कभी भरपाई जिसकी नहीं हो सकती है। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा उन रिपोर्टर्स को, और एक उम्मीद करता हूं कि ये जो रिपोर्टिंग का हमारा फील्ड है, जो हमारा एक कह सकते हैं कि जर्नलिज्म का हमारा फील्ड है, ये बहुत चैलेंजिंग है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा ऐसे चलता रहेगा। इस तरह के जब भी कुछ ऐसा केस हो, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, अब भविष्य में कोई ऐसी तारीख ना आए जो कि काले अक्षरों में दर्ज की जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो उम्मीद करता हूं कि वही स्पिरिट, वही एंथुसियाज्म, वही एनर्जी, वही परफॉर्मेंस हमेशा हम आप तक देते रहेंगे, अपना बेस्ट डिलीवर करते रहेंगे। तो मुंबई हमले पे मैंने आपको अपना आंखों देखा हाल बताया है कि किस तरह से एक जर्नलिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी, ना सिर्फ देश के लिए, ना सिर्फ देश की जनता के लिए, बल्कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने आपको बताया किस तरीके से रातों खबर आई और कैसे सबने मिल के अपना आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फीडबैक ज़रूर दें, हमें आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस हम आप तक हमेशा जल्दी से पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल आज ही सब्सक्राइब करें।